सीएम धामी का आज कार्यक्रम। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाएंगे धामी। सांसदों के साथ करेंगे बैठक। मोटे अनाजों की संभावनाओं पर मसूरी में आज से मंथन। 13 राज्यों से प्रतिनिधि होंगे शामिल। सीएम धामी ने दिए निर्देश, वन भूमि पर बनी मजारों की वैधता जांचें, अवैध पाए जाने पर तोड़ें। यूके SSSC पेपर लीक के आरोपी 184 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर भेजे नोटिस। 3 भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी। वित्त मंत्रालय ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। आपको बता CS और ED को लिखा पत्र। कोरोना के 71 नए मरीज सामने आए। 3 महीने बाद सामने आए एक दिन में इतने संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बात करते हैं खबर का। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। आपको बता दें, आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में जाएंगे धामी। आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। 11:15 बजे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो आपको बता दें, देहरादून से अहम खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। तो देहरादून से अहम खबर। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। बनियावाला नेताजी आवासीय विद्यालय में भी कार्यक्रम। तो आपको बता दें, देहरादून से अहम खबर। पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। बनियावाला नेताजी आवासीय विद्यालय में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कई कार्यक्रम और दौरा। आपको बता दें, आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। बनियावाला नेताजी आवासीय विद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम जिनमें शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर देहरादून से है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या पर किया विरोध। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किए जाने का विरोध। श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किए जाने का विरोध भी हो रहा है। तो संख्या सीमित किए जाने से होटल व्यवसायियों में रोष। 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या का विरोध लगातार होटल और ढाबा व्यवसायी कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किए जाने का विरोध लगातार होटल व्यवसायियों के द्वारा किया जा रहा है और होटल व्यवसायियों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। बद्रीनाथ के होटल व्यवसायियों ने सीएम को दिया ज्ञापन। तो देहरादून से अहम खबर। 4 धाम यात्राओं को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या का विरोध लगातार जारी। होटल व्यवसायी, ढाबा व्यवसायी लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। प्रधान आपको बता दें, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। संख्या सीमित किए जाने से होटल व्यवसायियों में रोष की स्थिति व्याप्त। 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या से होटल व्यवसायी नाराज।
अगली खबर चमोली से है। श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई से होगी शुरू। आपको बता दें, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होगी। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का होगा कार्य। बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का कार्य करेगी सेना। मार्ग बर्फ की स्थिति जानने श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे जवान। तो श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई से होगी शुरू। तो चमोली से अहम खबर, यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का होगा कार्य। आपको बता दें, बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का कार्य करेंगे सेना के जवान। साथ ही बर्फ की स्थिति जानने श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे सेना के जवान। तो चमोली से अहम खबर, श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई से शुरू होगी। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के तहत बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का कार्य सेना के जवान करेंगे, जिसको लेकर बर्फ की स्थिति जानने हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं सेना के जवान। तो चमोली से अहम खबर, श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई से होगी शुरू। आपको बता दें, यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग बनाने का कार्य शीघ्र शुरू होगा। सेना के जवानों को ये काम सौंपा गया, जिसके तहत सेना के जवान पहुंचे भी हैं। दूसरी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग से बड़ी खबर, UKSSC के 1265 पदों पर दोबारा होगी परीक्षा। आपको बता दें, आयोग द्वारा नए सिरे से कराने जा रहा है परीक्षा। आयोग परीक्षा को लेकर भर्तियों का कैलेंडर हुआ जारी। तो देहरादून से यह अहम खबर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग से बड़ी खबर। आपको बता दें, UKSSC के 1265 पदों पर दोबारा होगी परीक्षा। आयोग दोबारा नए सिरे से कराने जा रहा है परीक्षा। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा को लेकर भर्तियों का कैलेंडर हुआ जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। UKSSC के 1265 पदों पर दोबारा होगी परीक्षा। आयोग दोबारा नए सिरे से कराने जा रहा है परीक्षा। तो परीक्षा को लेकर भर्तियों का कैलेंडर आयोग द्वारा जारी किया गया। खबरों के बीच वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कुमाऊं द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कुमाऊं महोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ी रहे, इसको लेकर कलाकारों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को पूरा देश और दुनिया में ले जाने का कार्य हमारे लोक कलाकार कर रहे हैं और इनको उचित मंच मिले, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। ये आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा
खबर बागेश्वर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे खड़िया खनन के भूमि संबंधित विवादों को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल एक्शन मोड में दिख रही हैं। दरअसल बागेश्वर तहसील के पगना गांव में हो रहे खड़िया खनन के भूमि संबंधित विवाद विगत 2 माह से लगातार प्रशासन के सम्मुख ग्रामीणों द्वारा लाया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि परगना खनन कारोबारी खड़िया खोदने के लिए ग्रामीणों का निचले स्तर तक शोषण किया जा रहा है। जमीनों की एनओसी हथियाने के लिए हथियारों का भी सहारा खनन कारोबारी ले रहे हैं। आपको बता दें, परगना के ग्रामीणों ने खनन पट्टा निरस्त किए जाने की मांग भी की। हम इसलिए आए कि हमारे गांव में कुछ 2 पार्टनर वो राजेंद्र सिंह रफोटी और बालम सिंह रोतेला के द्वारा जोर जबरदस्ती काम किया जा रहा है और गलत ढंग से काम किया जा रहा है। और हमने कह दिया कि भाई इसमें ऊपर से मकान धंस रहा है, टैंक जा रहा है, आप इसको बंद करो, ऐसा मत करो। लेकिन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, माइन को बंद क्लोजिंग दे दिया कि तब तक जब तक फर्म को खारिज नहीं करते हैं तब तक इसको चालू नहीं किया जाए। ये गणेंद्र नैनवाल के नाम का पटा है, ये पटे में इनका कोई भी नाम नहीं है ना। अगर पटल एकल अगर दिया है जो, तो इनकी जबरदस्ती किस बात की है। जो भी इन्होंने मेरे को जोर जबरदस्ती की और बंदूक दिखाए, मारपीट करने की धमकियां दी और पटाधारक को जबरदस्ती ने जो है वो परमिशन आदि चीजों में साइन कराए, वो सब वो पटाधारक नहीं चाहता है। पगना गांव की समस्या खनन से संबंधित अभी जो आए हैं उसको एक बार जांच करा के देख लिया जाएगा कि उसमें वस्तु स्थिति क्या है। दोनों तरफ के लोगों को सुना जाएगा, उसके हिसाब से जो भी जांच में आएगी उस पर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। चलेगी या बंद करने का? ये फिलहाल इसकी जांच करा के जो भी है मैंने बताया है इसकी जांच करा लेते हैं। अगर जो लोगों को बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ है, लोगों को मकान टूट रहे हैं, भूवैज्ञानिक तरीके से उसकी जाँच करा के अगर वो सेफ नहीं है तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया जाएगा। और अगर उसमें समस्या नहीं है और फर्जी लोग शिकायत कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फर्जी शिकायत करना भी हमारा टाइम का सिस्टम का टाइम वेस्ट करना है और किसी को कार्य करने देने से रोकना है। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड रोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगारों ने पहले ही जांच की बात की थी और परीक्षा की बात की थी, लेकिन आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुला हुआ है। बॉबी पवार का दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल माफियाओं ने कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था। ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। आज दिखाते हैं ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार परीक्षाओं की पहले सीबीआई जांच, फिर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही कर्मचारी पेपर लीक करने में शामिल हैं। बावजूद इसके आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुली है।
बॉबी पवार का दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल माफियाओं ने कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था। ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए था। आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एपीओ की परीक्षा देखिए जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारी पास होने की है। तो ये सारी चीज़ें ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी, और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एसटीएफ ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। बेरोजगार संघ का आरोप है कि इस गैंग ने हरिद्वार के एक गांव में बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पढ़ाया है, जिसकी परीक्षा रविवार को हुई। वहीं बॉबी पवार का दावा है कि उनके पास कुछ लोगों की सूची है जिन्हें वह जल्द पुलिस को सौंपने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को इस हंगामे के बीच राज्य में रविवार को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि लोगों का विश्वास सरकार ने खोया है और इस बात का परिणाम है जो वन दरोगाओं की भर्ती थी उसमें कई हजार अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं एग्जाम देके, क्योंकि लोगों को अब सरकार की इस कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है और राम के अनुयायी होने वालों को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेके राजनीति करने वाले लोगों को अब समय आ गया है कि वो उस मर्यादा का पालन करे। जहां जनता को भरोसा नहीं है उस व्यवस्था को सरकार को बदलना चाहिए। धामी जी से उम्मीद थी पर लगता नहीं कि वो राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखिए, सरकार ने बहुत कठोर नकल विरोधी कानून लेकर सरकार आई है और उसी के तहत जिन लोगों की संलिप्तता है या कोई इस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं थोड़ा भी सुख सुबह हो रहा है तो ऐसे लोगों पर जांच भी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद सरकार ने सफलतापूर्वक 4 परीक्षाएं करा ली हैं और ये 4 परीक्षाएं बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए निर्विघ्न संपन्न हुई है और जो छात्र छात्राएं और नौजवान बेरोजगार जिन्होंने इन परीक्षाओं में आवेदन किया है, परीक्षाओं में जो आए हैं, उन सब के अंदर कोई संशय नहीं था। सब ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं। कि नियत न तो नौकरी की देने की है, ये पेपर लीक, ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व क्यों हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि केवल युवाओं में कह दो कि हमने नौकरी खोल दी है, हम पेपर करा रहे हैं, और एक तरफ अपने लोगों के द्वारा पेपर लीक करा करके उसको समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार 2 लाभ ले रही है। एक तो पेपर के नाम पर बच्चों से फीस ले रही है और पेपर लीक करके ना तो उनका जो फीस है वो वापस कर रही है। तो सरकार धन भी बटोर रही है और युवाओं का जीवन भी बर्बाद कर रही है। ये नकल माफिया वही है जो पहले भी नकल कराने में पकड़े जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नकल विरोधी कानून है ये लचर है, ये मजबूत कानून नहीं है। अगर मजबूत होता है, इसमें सजाओं का सख्त प्रावधान होता तो इस बार अपराधी ये हिमाकत नहीं करते। नंबर दूसरी बात, ये सरकार की आप इसको देखिए इंटेंशन क्या है कि जिस गाड़ी में सील टूटी और पेपर चोरी हुई है उसी गाड़ी का मालिक और उस गाड़ी का ड्राइवर कह रहे हैं कि साहब मेरी गाड़ी को जो है रोका गया, उसको लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस ड्राइवर की बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी ओर जिस छात्र ने, जिस अभ्यर्थी ने नकल की बात उठाई और कहा कि उनके पेपर की सील टूटी हुई,
उसी अभ्यर्थी के खिलाफ नकल विरोधी कानून का जो पहला मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद नहीं थम रहा है। सरकार के कड़े नकल विरोधी कानून के बावजूद परीक्षाओं पर सवाल उठना गंभीर है। क्या सरकार बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाए गए सवालों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सफाई करेंगे? क्या राज्य में नकल विरोधी के हाथ कानून से भी लंबे हो रहे हैं? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बात करते हैं अगली खबर की। खबर बागेश्वर से है। गिरे छीना स्टेट हाईवे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो गई पानी की पाइपों की लाइनें। आपको बता दें, हवा में झूल रहे बिजली के तारों की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में ग्राम पंचायत अमसरकोट के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ठेकेदार द्वारा मानकों के विरुद्ध लापरवाही के तहत काम किया जा रहा है, जिससे अमसरकोट ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिजली के तार टूटकर लटक रहे हैं और पेयजल की लाइनें भी उखड़ रही हैं। वहीं मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मामले की जांच एसडीएम बागेश्वर हरिगिरी को सौंप दी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग विकास नगर हॉस्पिटल में गांव में ग्राम सभा में अमसरकोट में बिजली विभाग की बड़ी दयनीय हालत है। सारे जितने तार हैं, जितने वो उनके लाइन है, सारी झूलती हुई है, पेड़ों से ढके हुए हैं। कभी भी क्षतिग्रस्त, कहीं भी करंट लग सकता है। मवेशियों को, जानवरों को, इंसानों को कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस विषय में थी जो गिरेछना मोटर मार्ग नेशनल हाईवे में अभी चौड़ीकरण का कार्य चला है, उसमें नगर निगम के लिए सप्लाई गई है। पानी की 2 लाइनें गई हैं और 2 के 2 बीच सड़क के बीचों बीच आ गई हैं, और जिसमें संस्थान द्वारा 100 मीटर में लाइनें रोड के नीचे साइड में कर दी हैं और 1-1.5 फीट ने लाइन को कवर किया, और उसके बाद में अभी 2 किलोमीटर में लाइनों के ऊपर डामर हो रहा है। उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है। जो उनकी समस्या है कि बागेश्वर गिरेछना मोटर मार्ग को पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नियमानुसार काम नहीं कर रहा है, और उसकी जांच कराने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम से हम जांच करेंगे एक टेक्निकल विभाग को अपने साथ लेकर। अगर वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और पीडब्ल्यूडी बागेश्वर जो कि कार्यदायी संस्था है उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं पहले उसकी एक बार जाँच कराना जरूरी है, तभी उस पर आगे कार्रवाई होगी। खबर लक्सर से है। लक्सर में पीएम आवास योजना में गबन के आरोपी ने कार्रवाई के डर से योजना की 2 किस्तों की रकम पालिका में वापस करा दी। इसमें एफआईआर की मांग को लेकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नपा कार्यालय में धरने पर बैठ गए। बाद में 2 दिन में कार्रवाई के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। आपको बता दें कि इस्माइलपुर के रामगोपाल ने शिकायत की थी कि वार्ड 5 के युवक को पालिका ने पीएम आवास योजना के तहत 20,000 रुपये की पहली किस्त दी है। इसके बाद आरोपी ने आवास के लिए चिन्हित प्लॉट बेच दिया। इसके बावजूद उसे बिना जांच किए 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त दे दी गई। 2021 में तीसरी किस्त देने से पहले जांच हुई तो गड़बड़ी पकड़ी गई, परंतु पालिका ने कार्रवाई नहीं की। एसडीएम की जांच में भी आरोप सही पाए गए। इस पर एसडीएम ने लाभार्थी और संबंधित पालिका कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश ईओ को दिए थे। कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी ने गबन की 1,20,000 रुपए की रकम पालिका को वापस लौटा दी। तो बता दूं, आज नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि एक पत्रकार है अमित गिरी गोस्वामी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री योजना से गलत तरीके से कूट रचना कर लाभ लिया गया था। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। और नगर पालिका प्रशासन इस पर कार्रवाई करना क्यों नहीं चाहता, ये भी एक बड़ा सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी से जो है सलाह करके उनके द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं वो किसी कार्यवश जो है 2 दिवस के लिए शहर से बाहर हैं, और 2 दिवस के बाद जो है पुनः वार्ता के लिए सभी जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन्हें बुलाया गया है, और इस संबंध में जो भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो पाएगी उनकी मांग के अनुसार वो करेंगे। देखिए, जो अमित गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी ये दुरुपयोग हुआ है, ये मैंने आज इसकी एक संज्ञान में लिया और मुझे पता लगा कि उन्होंने 1,20,000 रुपया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया गया। मेरी इसी बात पर चर्चा जो हमारे उस टाइम ईओ थे गौर हयात जी, मैंने उनसे भी बात पूछी कि क्या मामला है। उन्होंने मेरे से बताया कि उस टाइम जिस टाइम हमने इनको 1,20,000 रुपये दिए, पूरे कागज़ उनके हमारे पास थे और वो उन्होंने बीच में अपनी जगह अपनी जो ज़मीन थी वो सेल कर दी। इसका उन्हें ना हमें ज्ञान है ना उन्हें हमें कोई बताया। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।